और शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जो हम नित्य कर सकते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। 5 यज्ञ। अब आप सोच सकते हैं कि एक यज्ञ करने में 9 दिन का 11 दिन का समय लगता है, धन भी बहुत लग जाता है, उसके बाद मानसिक और शारीरिक भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो 5-5 यज्ञ नित्य कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये यज्ञ गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सभी लोग आराम से कर सकते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, मतलब यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ा रहे हैं, मतलब विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, तो आप यज्ञ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ है। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ, माता पिता के लिए श्राद्ध और तर्पण इत्यादि करना, यह भी यज्ञ है। जब माता पिता हमारे पास हों और जब उनका वृद्धावस्था आ जाए, जब वे छोटे हो जाए मतलब बूढ़े हो जाए। जब जैसे हम छोटे होते हैं तो कपड़े पहनते नहीं बनते, बोलते नहीं बनता, खाते नहीं बनता, पीते नहीं बनता, चलते नहीं बनता, गंदगी बिस्तर पे ही कर ली, सब ध्यान माता पिता रखते हैं। वैसे ही जब यह समय माता पिता के जीवन में आए, जब वे छोटे हो जाएं, तो उनकी सेवा करो, भोजन कराओ, स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, उन्हें साफ सुथरा रखो, पितृयज्ञ है। और जब वे हमारे बीच में नहीं है, इस संसार को छोड़ के जा चुके, तो उस समय माता पिता के लिए हमें तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध इत्यादि की क्रियाएं करानी चाहिए। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, ये यज्ञ है पितृयज्ञ। होमो देवो, देवताओं के लिए होम करें, हम हवन करें नित्य, 5 आहुति, 10 आहुति, 20-21 आहुतियां, बस। इससे क्या होता है? देवता प्रसन्न होते हैं। जो हम हवन करते हैं वो रस रूप में देवताओं को मिलता है, देवता प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद बना रहता है। होमो देवो। चौथा यज्ञ है बलिर्भूतो, बलिदान करना। अब यहाँ बलिदान का मतलब आप कुछ गलत ना सोचें। बलिदान का अर्थ यहाँ किसी जीव की हत्या करना नहीं है, क्योंकि जो भगवान जीवों को जीवन दान देते हैं, वे किसी जीव की बलि मतलब उसके खून से प्रसन्न नहीं हो सकते। यहाँ बलिदान से तात्पर्य है जो जीव हमारे ऊपर आश्रित है उन्हें भोजन कराना। जैसे कुत्ते को रोटी, गौ माता को गौग्रास, किसी नदी किनारे जाकर के मछलियों को कुछ दाना, चिड़ियों को, कौओं को, चींटियों को कुछ। तो जो जीव हम पर आश्रित है उनकी सेवा, उनका पेट भरना बलिदान है। चौथा यज्ञ बलिर्भूतो। और 5वां यज्ञ है नृयज्ञो अतिथि पूजनम, अतिथि का सत्कार करना। शास्त्र कहते हैं जब अतिथि हमारे घर आए तो इन 3 बातों का ध्यान रखें हम। सबसे पहले आसन, फिर जल, भोजन के समय पर आए हैं तो भोजन अवश्य उनसे पूछे। जहां पर अतिथि का तिरस्कार होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि उस घर में अतिथि अपने सारे पाप छोड़ के उस घर के पुण्यों को ले जाता है, इसलिए अतिथि देवो भव कहा जाता है। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की। और हमारे एक बहुत अच्छे जैन संत हुए हैं, क्रांतिकारी श्री तरुण सागर जी महाराज। अक्सर वे अपने कड़वे प्रवचन में कहते थे, बात तो बड़ी कड़वी है पर सत्य है, कि जब अतिथि आए तो जल के लिए कहो, जल के लिए ना कहो, आसन दो, भोजन कराओ, ये सब ना कर पाओ तो उसे बुलाओ, खड़े होकर के सम्मान करो। और इतना भी नहीं कर सकते तो एक मुस्कुराहट दे दो।
और इतना भी नहीं कर सकते तो ये उनके शब्द हैं, क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज, जैन संत। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपके घर में कोई आए और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो सही बात, डूब के मर जाओ, एक स्माइल हम नहीं दे सकते तो अतिथि देवो भव, यज्ञो अतिथि पूजनम, ये 5वां यज्ञ है। तो यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, यज्ञ का बड़ा महत्व है। श्रृंगी ऋषि ने अवध में आकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। प्रसाद लेकर के स्वयं अग्नि नारायण प्रकट होते हैं, रानियों को वह प्रसाद दिया गया और फिर रानियों को प्रसाद पाकर के लगा कि हम गर्भवती हुए हैं